नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ में हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस और आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यानी कि किसी एक स्टेटमेंट पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं या हम ये कह लें कि उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं बाय ओवर स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस एपोस्ट्रोफी, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन एंड एंटीथेसिस। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक एक चीज़ आप समझते चले जाएंगे, क्योंकि जो कल 10 क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की कि अगर हम कोई ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दिया है। तो जैसे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एपोस्ट्रोफी में जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि संबोधन जहाँ पर हमें मिलेगा तो वो एपोस्ट्रोफी होगा। हाइपरबली में क्या होता है, एक्सेजरेशन किया जाता है, कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करके हम क्या कर देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट बना देते हैं जो बिलीव करने के लिए भी हमें सोचना पड़े। तो वही चीज़ हो गया कि व्हेन अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं जिसके अंदर सांस नहीं होती या फिर पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं उनको एज अ पर्सन शो किया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और एंटीथेसिस में 2 कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमारे पास मिलती हैं, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या मिलेगा, हाइपरबली, ठीक है। अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड कब, व्हेन 2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। यानी कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ होती हैं उसको एक ही चीज़ के लिए एक साथ यूज़ किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो हम किसके साथ जाते हैं। देखिए, एंटीथेसिस में स्टेटमेंट हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, ठीक है। ओनोमेटोपिया में हमारे पास साउंड की हमें इफेक्ट मिलती है। और ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, 2 वर्ड्स आपको इकट्ठे मिलते हैं और वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है, और एट वंस और एक साथ ही मिलेंगे आपको ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज़ के लिए, ठीक है। और हाइपरबली हम ऊपर करके ही आए हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्वालिटीज़ की बात कर रहा है। तो वर्ड्स को लेकर की भी क्वालिटीज़ शो की जा सकती है और एक साथ की जाती है। तो हाँ, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ऑक्सीमोरॉन हमारे पास इसका एग्जाम्पल रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्सीमोरॉन। When 2 contradictory qualities are predicted at once of the same thing. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द सेंस इज कन्वेड बाय द साउंड ऑफ वर्ड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि जब हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने एग्जाम्पल्स दिए थे एंड यू हैड टू फाइंड आउट द आंसर्स बाय इमेजिनिंग दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच फिगर ऑफ स्पीच। हियर दीज आर रिलेटेड टू द डेफिनेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो किस तरीके के पूछे जाते हैं, कन्वेड बाय द साउंड ऑफ वर्ड्स। अगर हमारे पास वर्ड्स की साउंड के बारे में बात की जाती है, मैंने आपको भी बताया था जब साउंड की हमारे पास बात आती है तो वो ओनोमेटोपोइया के लिए होता है, ठीक है। मेटोनिमी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। सिनकडकी, सिनकडकी में क्या होता है, एक पार्ट होता है जो होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो सिनकडकी आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आगे जब मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक पार्ट होल के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम किस पे हैं कि साउंड्स ऑफ वर्ड्स के लिए, तो वो ओनोमेटोपोइया आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। यानी कि हमने क्या करना है, देयर इज़ अ प्ले ऑन वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड हमें मिलेगा, उस वर्ड के हमारे पास 2, 3, 4 जो भी हमारे पास मीनिंग्स निकल सकते हैं, ठीक है। उन मीनिंग्स को हमने देखना है, अगर उसके निकलते हैं तो हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहेगा, देखिए पहला ही है पन। पन जो है हिंदी में क्या बोला जाता है, यमक अलंकार बोला जाता है। तो आप उस तरीके से ही इसको याद करने की कोशिश करें कि एक शब्द के 2 या 2 से ज़्यादा क्या निकलते हैं, मीनिंग उसी के सेंटेंस के अंदर निकलते हैं। मेटाफर कल हमने डिस्कस किया था, रूपक अलंकार की तरह जब उसको कहा जाए कि यही होता है, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब वन थिंग, किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि स्लीपलेस नाइट हम बोल रहे हैं,
तो ऐसी नाइट जो स्लीपलेस है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, उसके अंदर एडजेक्टिव जो होता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन आयरनी, आयरनी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई बात कही किसी को जाती है लेकिन जो है समझाना हम किसी और को चाहते हैं, तो वो चीज़ होती है। लेकिन इसमें ये आंसर नहीं है, हमारा क्या रहेगा, पन रहेगा। किसके लिए है, एक बार फिर से देख लेंगे। इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। एक ही वर्ड के कुछ और मीनिंग्स अगर हमारे पास निकल रहे हैं तो वो वर्ड प्ले जो होता है वो क्या होता है, पन होता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम साउंड इज रिपीटेड। अगर हमारे पास क्या होती है, एक साउंड जो है वो रिपीट हो रही है मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज़्यादा एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, और जब हमारे पास अलग अलग वर्ड्स जो हैं बिगिन होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। क्या होता है, एलिट्रेशन। ये मैंने आपको कल बताया था, एलिट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एजोनेंस, एक होता है कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस में हमारे पास क्या होता है कि कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है, एजोनेंस में हमारे पास वोवल्स की साउंड जो है रिपीट होती है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स की साउंड हमारे पास रिपीट हो रही होती है, ठीक है, वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट हो रही होती है, तो वो क्या होती है, एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। ये वही क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड हमारे पास है, लेकिन इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। स्वीट बिटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्वीट एंड बिटर दोनों ही आ गए। एक तो स्वीट का मतलब तो मीठा होता है, बिटर का मतलब कड़वा होता है, तो 2 अपोजिट वर्ड्स आपके एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें तो हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीमोरोन आ गया। ठीक है, ऑक्सीमोरोन आ गया। द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। बीटल हमारे पास यहाँ पे लाइट फ्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, और व्हील्स का मतलब होता है जब राउंड राउंड करते करते जब हम कोई आगे बढ़ रहे होते हैं। हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जो उड़ना है, ड्रॉनिंग का मतलब होता है बजिंग। ठीक है, हमिंग साउंड कह लीजिए या बजिंग साउंड कह लीजिए, तो जो बजने की साउंड आती है, यानी कि जो बी होती है या कोई फ्लाई होती है, तो उनकी जो एक ड्रॉनिंग साउंड होती है, बजिंग साउंड होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओनोमेटोपोइया हमने बताया अभी कि साउंड से रिलेटेड होता है, तो ऑब्वियसली ड्रॉनिंग क्या है, बजिंग साउंड से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर जो है वो सही होगा 16th का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसके साथ जाएंगे ओनोमेटोपोइया, द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज हो रहा है कि ये लाइन्स अगर हमसे पूछी जाए कि कहाँ से है, तो आप ये याद रखिएगा। एक हमारे पास एलिजी है, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। ये पूरा नाम मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और ये किसने लिखा था, टॉमस ग्रे ने लिखा था। बहुत ही फेमस जो है एलिजी है, और इससे रिलेटेड आपका हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो इस एलिजी को मैं कहूँगी कि एक बार क्या 2-3 बार आपको इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। टॉमस ग्रे की ये एलिजी है। तो द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट रिलेटेड टू ओनोमेटोपोइया। देन हमारे पास क्वेश्चन है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, टू अपोजिट वर्ड्स विल बी देयर। देयर इज काइंड क्रूएलिटी इन द सर्जन्स नाइफ। देखिए, काइंड भी है और क्रूएलिटी भी है। तो काइंड दयालु होता है, क्रूअल निर्दयी होता है, तो दोनों ही वर्ड्स क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। देन हमें इसी में मिल गया, हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन है। बाकी बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं। रोइन सीज दी मतलब यू, रोइन सीज यू, रुथलेस किंग, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो दीज आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, बट यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, हमें ऑक्सीमोरॉन मिल गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हमारे पास क्या होते हैं, 2 फ्रेज या 2 सेंटेंसेस हमारे पास लिए जाते हैं। दोज 2 सेंटेंसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, हु इज़ टू ब्लेम बट यू, फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। यही हमारे पास क्या हो गया, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हो गया। फेयर क्या है, फॉल है, फॉल क्या है, फेयर है। ठीक है, एज यू सो विल यू रीप, एज और सो के लिए यूज़ हुआ है ये तो। ठीक है, और फॉरगेट मी नॉट, तो ये अलग हमारे पास हो जाएंगे। और एज़ यू सो ये हमारे पास सिमिली के साथ चला जाता है, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटोगे। ये एक हमारे पास एक प्रोवर्ब भी है। ठीक है, हम इसको प्रोवर्ब में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, किस में इंक्लूड करेंगे, प्रोवर्ब में इंक्लूड करेंगे, तो आप इसको उसमें लेकर चलिएगा। फॉरगेट मी नॉट ये हमारे पास सिंपल है, कहने की है। ठीक है, हु इज़ टू ब्लेम बट यू, तो ये हमारे पास अलग स्टेटमेंट हो गई, तो इसका आंसर हमारे पास बी आ जाएगा, फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर।
और ये मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको बताएंगे ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये कौन से वर्क से ली गई हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये शेक्सपियर की है, ठीक है, और तो शेक्सपियर के कौन से वर्क से ये ली गई है ये आपको बताना है। चलिए 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। हमें एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल बताना है। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? जिसके अंदर संबोधन होता है, संबोधन जिसमें हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है। जब किसी को बुलाते हैं तो आवाज़ दे करके बुलाते हैं, ठीक है, या फिर उसके नेम से बुलाते हैं, तो जब संबोधन हमें मिलेगा तो वो क्या होगा? एपोस्ट्रोफी होगा। तो इसमें हमारे पास किस में मिल रहा है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये भी एक प्रोवर्ब है। माई मिसफॉर्चून इज़ योर फॉर्चून, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, दाई मीन्स योर, ठीक है। तो ओ सॉलिट्यूड, अब इसमें क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है, उसको संबोधित कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? यही इसका एग्जाम्पल हो गया, आंसर हो गया एपोस्ट्रोफी का। आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारे पास क्या है 19th का आंसर? ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, एपोस्ट्रोफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। एलिट्रेशन में क्या होता है? वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे होते हैं, फर्स्ट लेटर जो साउंड होती है, ठीक है, वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे होते, वर्ड्स की फर्स्ट लेटर की साउंड जो है वो रिपीट हो रही होती है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ हमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं मिल रहा है। द आइडियली बिजी रोल्स देयर वर्ल्ड अवे, यहाँ पर भी नहीं है। ही इज़ द एयर अपरेंट, यहाँ भी नहीं है। विद बीडिड बेबल्स, ये मिल गया हमें बी से, बेबल से बी, बीडिड से बी, विंकिंग एट द ब्रिम बी मिल गया हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास बी की रेपिटेशंस की वजह से इसमें क्या मिल गया? एलिट्रेशन मिल गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एक एग्जाम्पल जो है करना है, एक एक ऑप्शंस को देख करके आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है।